अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त हवा का एक कम दबाव बहीरा अरब में मौजूद है, जबकि एक इंतहाई शदीद कम दबाव खलीज बंगाल में बना हुआ है, जो कि इस वक्त डिप्रेशन की हालत में मौजूद है। आने वाले 12 घंटों के दौरान ये साइक्लोन यानी समंदरी तूफ़ान गुलाब बन सकता है, लेकिन इसके इम्कानात फ़िलहाल अभी तक भी काफ़ी कमज़ोर हैं। बहुत सी वेदर एजेंसीज़ इसको डीप डिप्रेशन की हालत में ही लैंडफॉल कराता दिखाई दे रही हैं, जबकि चंद एक वेदर कंपनीज़ के मुताबिक जो है ये साइक्लोन की हालत में लैंडफॉल करेगा और जो भारत के इंतहाई मशरकी इलाका जाते हैं, जिसमें उड़ीसा के जनूबी और इसके अलावा अगर आसपास के इलाकों की बात की जाए तो इन इलाकों में मूसलाधार से शदीद बारिशों का सबब बन सकता है। इस वक्त अगर हवा का कम दबाव मिलीबार में देखा जाए तो तकरीबन 998 मिलीबार के आसपास है, तो ये कोई शदीद हवा का कम दबाव नहीं है, लेकिन हवाएं यहाँ पर काफ़ी शिद्दत के साथ तेज़ चल रही हैं, तो ये एक साइक्लोन कहला सकता है जो भारत के मशरकी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सबब बन सकता है। तमाम जैसे ही ये लैंडफॉल करेगा तो अचानक ही ये अपनी शिद्दत खो देगा और ये दोबारा से लो प्रेशर की हालत में, उसके बाद फिर सर्कुलेशन की हालत में ये भारतीय रियासत गुजरात के मशरक़ में पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही भारतीय रियासत गुजरात में जो गुजरात के मशरक़ में पहुंचेगा तो इसको बहीरा अरब से सपोर्ट मिलेगी, तो ये बहीरा अरब में गुजरात के रास्ते ये बहीरा अरब में दाखिल होने का इम्कान है। अगर ये गुजरात के रास्ते बहीरा अरब में दाखिल होता है तो ये तकरीबन ओमान की तरफ हरकत करेगा और ये हवा का शदीद कम दबाव, उसके बाद ये तकरीबन 1 से 2 कैटेगरी का समंदरी तूफ़ान बन सकता है, यानी सीवियर साइक्लोन की हालत में ये लैंडफॉल ओमान के साहिल से कर सकता है। और ये इसी हालत में मज़ीद आगे बढ़ता हुआ अब मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई और आसपास के इलाकों में बारिश बरसाने के बाद सऊदी अरब के भी मुख्तलिफ़ इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा। इन दोनों के दरमियान जो वक्फ़ा है वो तकरीबन 1 हफ़्ते का या 1 हफ़्ते से कम है। ये जो समंदरी तूफ़ान बनेगा ये गुलाब कहलाएगा, जबकि जो बहीरा अरब में समंदरी तूफ़ान बनेगा ये शहीन कहलाएगा। दोनों, एक पाकिस्तान की तरफ से नाम दिया गया है गुलाब, जबकि दूसरा मेरे ख्याल में कतर की तरफ से नाम दिया गया है जो कि शाहीन होगा। वो हरकत करता हुआ ओमान को नुकसान पहुँचा सकता है। इन दोनों साइक्लोन के मतलब दोनों समुद्री तूफ़ानों से पाकिस्तान को फ़िलहाल कोई भी ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन ये सर्कुलेशन जब गुजरात पहुंचेगा उसके बाद बहीरा अरब में दाखिल होगा तो कुछ नमी वाली हवाएं सुबह सिंध के जनूब मशरकी और जनूबी इलाकों को मुतासर कर सकती हैं, लेकिन एक शदीद या तूफ़ानी बारिशों का जो सबब बनने जा रहा था ये साइक्लोन, उसके इम्कानात काफ़ी कम हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो समंदरी सतह है वो फेवर में नहीं होगी, तो ये मज़ीद मगरब जनूब मगरब की तरफ हरकत करता हुआ ओमान के साहिल की तरफ जाएगा। फिर भी अगले 24 घंटों के दौरान मशरकी और जनूब मशरकी सिंध में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इस वक्त भी सिंध के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में बादल मौजूद हैं और बारिश का सिलसिला जारी है। खुजदार, लसबेला, बारखान, कोलो, इन इलाकों में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि मगरबी जो पट्टी है ड्यूरेंट लाइन जिसमें तूर, खम, पाड़ा, चिनार, इन इलाकों में भी इक्का दुक्का मकामात पर बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम जो शुमाली और वस्ती इलाकों को मुतासर करेगा वो 1 अक्टूबर से एक जो है मगरबी सिस्टम है जो इस वक्त ईरान के मगरबी इलाकों पर मौजूद है, वह हरकत करता हुआ तकरीबन 29 या 30 के बाद ही उम्मीद है कि पाकिस्तान के करीब पहुंचेगा और 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। इसी तरह 27, 28 और 29, 30 सितंबर के दौरान सिंध के भी मुख्तलिफ मशरकी जिसमें इस्लाम कोट, नंगर पारकर, मिट्टी, बदीन, ठट्ठा ये इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में आज अगर किस्मत अच्छी रहती है तो कुछ इलाकों में आज भी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन टोटली कराची में फ़िलहाल कोई भी किसी किस्म की शदीद या तूफ़ानी बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अपडेट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।